सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज भी एक राज है। इस मौत की जांच अभी तक चल रही है, जिसका रिजल्ट निकलकर कुछ भी नहीं आया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके लिए आवाज, जो इंसाफ की आवाज है, वो लगातार उठाई जा रही है। मुंबई पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या करार दिया गया और यही चीज विकिपीडिया पर भी अवेलेबल है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। विकिपीडिया पर जो जानकारी उपस्थित है, उस हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत बायपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। अब ये जो बायपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन वाली बात है, ये पुलिस को किसने बताई थी? रिया चक्रवर्ती ने। तो रिया चक्रवर्ती की बात को विकिपीडिया सही मान रहा है और उसे अपने विकिपीडिया वाले पेज पर अपलोड भी कर दे रहा है, अपडेट भी कर रहा है कि ये चीजें न्यूज में आई थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो रिया चक्रवर्ती खुद सवालों के घेरे में है, जो 1 महीने जेल की सजा काटकर बाहर आ चुकी है ड्रग्स वाले मामले में, जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्या उसकी बात को सही मानकर विकिपीडिया का जो पेज है वो इसी तरह से आगे बढ़ रहा है? क्या उसमें बदलाव नहीं ला सकता है? सुशांत सिंह राजपूत इरफान खान की मौत के बाद लिखते हैं, सर आपकी बहुत याद आएगी। ये बातें कौन लिखता है? क्या इस तरह का इंसान आत्महत्या कर सकता है? ये लाइन हमें याद दिलाती है कि सुशांत ने जो ये लाइन लिखी है, वो ये बात को दर्शाती है कि हम जिंदगी भर आपको याद रखेंगे, जब तक जिएंगे तब तक आपको याद रखेंगे। तो भला वो मरने के बारे में क्यों सोचेगा? जो इंसान ये पोस्ट करता है कि मुझे कंप्यूटर गेमिंग बहुत पसंद है, इसके पीछे जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके गेम बनाया जाता है, वो सीखने की मेरी बहुत ही ज्यादा रुचि है और सुशांत सिंह राजपूत ने उस कोडिंग को, उस लैंग्वेज को सीखना शुरू भी कर दिया था और जिसे लेकर वो बोल रहे थे कि मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। तो क्या एक ऐसा इंसान जो कुछ सीख रहा है, जिसमें कुछ सीखने की इच्छा है, क्या वो इंसान डिप्रेशन में हो सकता है? क्या वो आत्महत्या कर सकता है? जो इंसान अपने फैंस को क्वालिटी लाइफ जीने की बातें बता रहा हो, जो जीने के तौर तरीके बता रहा हो, क्या वो इंसान आत्महत्या करेगा? ऐसी कई सारी बातें हैं जो ये बताती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पास जीने की बहुत सारी वजह थी और मरने की कोई वजह नहीं थी, तो आत्महत्या का सवाल पैदा ही नहीं होता है। जिस शख्स ने ये कह दिया हो कि अगर उसके पास फिल्में नहीं होगी तो वो खुद का कैमरा उठाकर फिल्में बना देगा और कुछ भी नहीं हुआ तो वो खेती करने निकल पड़ेगा, क्या वो शख्स आत्महत्या कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, वो सभी ने यकीन कर लिया। यही चीज विकिपीडिया पर गलत तरीके से दर्ज है, जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, वो ट्विटर पर ये आवाज उठा रहे हैं, विकिपीडिया सुशांत वॉज किल्ड, यानी विकिपीडिया सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था। इस तरह की चीजें ट्विटर पर बहुत ही तेजी के साथ ट्रेंड हो रही है। ये बात जब विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स को पता चली तो उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, सुशांत सिंह राजपूत के प्रिय फैंस, विकिपीडिया विश्वसनीय सूत्रों पर आधारित है, ट्विटर ट्रेंड्स पर बेस्ड नहीं। अब इस पर एक सुशांत फैंस ने जवाब दिया, क्या आप विश्वसनीय सूत्र मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि सुशांत के जिम इंस्ट्रक्टर, फैमिली और फ्रेंड्स विश्वसनीय सूत्र होने चाहिए, या पुलिस जिनकी जांच झूठी है? हम उन सूत्रों के बारे में जानते हैं जिनकी जानकारी के आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसके बाद जिमी वेल्स फिर से जवाब देते हैं, हमेशा की तरह सूत्र आर्टिकल के साथ लिंक्ड है। मैं फिर भी दोहराता हूं कि ट्विटर कैंपेन आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं है। ज्यादा जानने और मददगार तरीके से हिस्सा लेने के लिए मेरे द्वारा दी गई लिंक का इस्तेमाल करें। इस पर भी सुशांत के फैंस ने उन्हें करारा जवाब दिया और लिखा, सर अगर ट्विटर कैंपेन जरूरी नहीं होते तो आप इस बारे में ट्वीट करने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में कुछ सेकंड की फीस नहीं छोड़ते, जरा सोचिए। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में मुंबई पुलिस, ईडी, सीबीआई, एनसीबी, हर कोई अपने अपने तरीके से जांच पड़ताल करने आता है और टाइम पास करके निकल जाता है। इन सभी के पास अभी तक कोई भी जवाब नहीं है। हम तूफान आने की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देश में कब आतंकी हमला होगा उसके बारे में भी पता कर सकती है हमारी सुरक्षा एजेंसियां। किसने कितना माल दबा कर रखा है, किसने कितना भ्रष्टाचार किया है, ये सब कुछ हम जान सकते हैं। लेकिन देश की इतनी बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां ये पता नहीं कर सकी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। खैर, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगे हैं, अपने तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपने अगर किसी से वादा किया है तो वो टूट सकता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश कभी नाकाम नहीं होती है। एक न एक दिन वो कोशिश कामयाब जरूर होती है। जब दशरथ माझी जैसा एक गरीब इंसान एक छेनी और हथौड़ी की सहायता से
पूरा पहाड़ तोड़कर रास्ता बना सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सुशांत को इंसाफ भी दिला सकते हैं। जब एक आवाज से सुशांत सिंह राजपूत का केस मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई तक दे दिया जाता है तो कुछ भी हो सकता है। बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के चलते बॉलीवुड बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है तो कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसी कोई रात नहीं देखी है जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो। वो तो अटल सत्य है, सूरज निकलता ही है और जब सूरज निकलता है तो उजाला आता है और उजाले के साथ हर किसी को एक नई एनर्जी, नया उत्साह और बहुत सारी वजह देकर जाता है कि आज तुम कुछ नया करोगे। तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी कुछ न कुछ नया होगा और इंसाफ तो मिलकर ही रहेगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, उसके घर में इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ।